रियासत कर्नाटका में असेंबली इंतखाबात में भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देकर कांग्रेस ने भारी अक्सरियत के साथ शानदार कामयाबी हासिल की। हुकूमत तश्कील हो चुकी है, बस जरूरत इस बात की थी कि कैबिनेट को मुकम्मल किया जाए। आज राजभवन में कुल 24 लेजिस्लेचर्स ने हलफ बर्दारी तकरीब के दौरान हलफ उठाया और मिनिस्टर्स बने। सिद्धरामैया के कैबिनेट का एक्सपेंशन हुआ, कुल 32 वज़रा इसमें हैं और इसके मुताल्लिक़ कहा जा रहा है कि कांग्रेस के सीनियर लीडरान के साथ वज़ीर आला और डीके शिव कुमार ने काफ़ी बहस मुबाहिसा किया था और ये फहरिस्त तैयार की थी। सिद्धरामैया के कैबिनेट के एक्सपेंशन में लिंगायत कम्युनिटी को 7 मिनिस्टीरियल बर्थ्स मिले हैं, वकलीगा को 5, एससी एसटी को 6 और 3 मिले हैं, ओबीसी तबकात को 6 और मुस्लिम्स को 2 सीटें मिली हैं, जबकि जैन, मराठा, क्रिश्चियन और ब्राह्मण्स को एक एक मिनिस्टीरियल बर्थ दिया गया है। इस एक्सपेंशन से यह देखा गया कि रियासत के कुल 31 अजला में से 21 अजला को, डिस्ट्रिक्ट्स को मिनिस्ट्रीज का रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है। सिद्धरामैया के कैबिनेट एक्सपेंशन से कहीं खुशी की लहर है कुछ चंद लीडरान में, तो कहीं न कहीं नाराजगी भी देखी जा रही है। कांग्रेस के कई लॉयलिस्ट्स और सीनियर लीडरान इस कैबिनेट की तश्कील से नाराज नजर आ रहे हैं, जैसे कि सीनियर लीडरान आरवी देशपांडे, बसवराज राय रेड्डी, तनवीर सेठ, एनए हारिस, सलीम अहमद, टीबी जयचंद्रा व बीके हरिप्रसाद व प्रकाश राठौड़ व अजय सिंह जैसे सीनियर लीडरान नाराज नजर आ रहे हैं कि उन्हें इस कैबिनेट में जगह नहीं दी गई। इस कैबिनेट में 2 मुस्लिम्स को वजीर बनाया गया है। एक जमीर अहमद खान जो कि चामराज पेट से ताल्लुक रखते हैं, 5 बार एमएलए रह चुके हैं और गुज़िश्ता कोएलिशन गवर्नमेंट ने भी उन्हें वजारत दी गई थी, और रहीम खान जो कि बीदर से ताल्लुक रखते हैं वो भी वजीर रह चुके कोएलिशन गवर्नमेंट में और इस मरतबा भी उन्हें वजीर बनाया गया है। और तीसरा पोजीशन जो कि यूटी खादर हैं, मंगलुरु से ताल्लुक रखते हैं, उन्हें असेंबली का स्पीकर बनाया गया है। यानी कुल्ली तौर पर मुसलमानों को, मुस्लिम कम्युनिटी को 3 बड़े ओहदे दिए गए हैं, 2 वजीर और 1 असेंबली का स्पीकर। सिद्धरामैया के कैबिनेट में एक खातून को मिनिस्ट्री दी गई है, लक्ष्मी हेब्बाळकर जो कि 2 टाइम एमएलए हैं, बेलगाम से ताल्लुक रखते हैं और कहा जाता है कि ये डीके शिव कुमार के लॉयलिस्ट्स में से हैं। सिद्धरामैया के कैबिनेट के एक्सपेंशन में 3 मौज़ूआत गौर तलब हैं। एक है लक्ष्मण सवदी, दूसरा जगदीश शेट्टर और तीसरा एन बोसराज जो कि रायचूर से ताल्लुक रखते हैं। लक्ष्मण सवदी बीजेपी की हुकूमत में डिप्यूटी सीएम रह चुके हैं। टिकट न मिलने पर उन्होंने बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस का दामन थामा था और अथनी बेलगाम से कामयाबी दर्ज की थी। दूसरे जगदीश शेट्टर जो कि आरएसएस और बीजेपी के टॉल लीडर्स में से जाने जाते हैं, उन्होंने भी बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस का दामन थामा था। इलेक्शंस में नाकाम रहे, लेकिन कहा जा रहा है कि लक्ष्मण सवदी और जगदीश शेट्टर के कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार करने से लिंगायत कम्युनिटी का वोट मोबिलाइज हुआ, जिसका नतीजा यह हुआ कि कांग्रेस को अक्सरियत हासिल हुई। अब लक्ष्मण सवदी को भी मिनिस्टीरियल बर्थ नहीं दिया गया है और जगदीश शेट्टर के मुताल्लिक भी कोई फैसला कांग्रेस लेती अभी तक नजर नहीं आई। और एक खास व गौर तलब बात यह है कि एन बोसराजू जो कि कांग्रेस से ताल्लुक रखते हैं, उन्हें मिनिस्टीरियल बर्थ दिया गया है, जबकि बोसराज ना ही एमएलए है और ना ही एमएलसी है। दोनों हाउसेस में उनकी रुकनीयत नहीं है, उसके बावजूद कांग्रेस ने उन्हें हुकूमत में शामिल किया है और मिनिस्टीरियल बर्थ भी अलॉट किया है। कहा जा रहा है कि वो आने वाले 6 महीनों के अंदर एमएलसी उन्हें बनना होगा, तभी वो जाकर हुकूमत का हिस्सा बन पाएंगे। अब हुकूमत को मुकम्मल तौर पर तश्कील दिया जा चुका है। अब देखना यह होगा कि कांग्रेस ने जो इक़्तिदार में आने से पहले आवाम से वादे किए थे वो किस कदर जल्द इम्प्लीमेंट होंगे।
रफीक जब्बार, ETV भारत, बेंगलोर। जाएगा।